नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके बताइए कि लास्ट में आपका कितना स्कोर रहता है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर अपने के। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर चमक गया है। पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है क्रोध, प्रेम, सुंदर, मित्रता। कमेंट करके जल्दी से बताइए जिन भाइयों को पता है। चलिए दोस्तों बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा जो होती है वो अदृश्य होती है, मतलब उसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। कैसी होती है? अदृश्य होती है, अदृश्य होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें इसमें, ये जो क्रोध है, क्रोध को हम अदृश्य है, हम देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। प्रेम को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और मित्रता को भी हम महसूस कर सकते हैं। एक तरह का ये भाव है ये तीनों जो है एक तरह के भाव है, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन सुंदरता, किसी की भी हम सुंदरता देख सकते हैं, वो कितना काला है, कितना भूरा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर ले थोड़ी सी इसकी। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पर चलें। जल्दी से कमेंट करके बताइए जिन भाइयों को क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन नहीं है। निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन नहीं है, वो वाला आपको बताना है। आंसू, हस्ताक्षर, होश, पानी। चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए जिनको पता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी जो है वो बहुवचन नहीं है, बाकी सभी ये क्या आते हैं? बहुवचन में आते हैं। चलिए अब बात करें हम कुछ शब्दों की जो एक वचन में आते हैं, जैसे माल, माल एक वचन में आता है। जनता एक वचन में आता है, जनता। जनता सोचते हैं लोग कि बहुत सारी जनता है, इसे बहुवचन में आ रहा है, लेकिन ये एक वचन में आते हैं। एक वचन, एक वचन, एक वचन में आते हैं, ये एक वचन में आते हैं। माल बहुवचन। ठीक है दोस्तों, माल, जनता ये एक वचन में आते हैं। और एक दो जैसे सोना, चांदी ये आदि, और जैसे हवा, ये सब क्या आती है? एक वचन में आती है। अब बात करें बहुवचन की, तो ये तीनों तो बहुवचन में ही। आंसू, हस्ताक्षर, होश। और एक दो शब्द देखें, जैसे दर्शन, दर्शन देख लें हम। जैसे बाल, बाल किस में आता है? बहुवचन में आता है। जैसे समाचार, समाचार शब्द जो है, समाचार जो शब्द है वो इसमें आता है बहुवचन में। समाचार। ठीक है दोस्तों, अब बात अगले प्रश्न में और चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3 है, मैं चंद मिनट में आ रहा हूँ, वाक्य में कारक क्या है? वाक्य में कारक बताना है। मैं चंद मिनट में आ रहा हूँ, ये जो वाक्य है इसमें हमें कारक बताना है। कौन सा है? कर्म कारक है, करण कारक है, अपदान कारक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसकी बात करें हम, तो इसमें पहला आता है ऑप्शन कर्म कारक। कर्म कारक को जो वो होता है वो को होता है। इसमें जो होता है करण कारक में, वो से या के द्वारा आता है, से या के द्वारा। ठीक है दोस्तों, से या के द्वारा आता है। अपदान में से आता है। इससे से क्या प्रदर्शन करता है? अलगाव को, मतलब किसी चीज़ को अलग करता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ऐसा पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, यानी अलग इसमें वो दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम इसमें, इसमें दोस्तों आया है मैं, और मैं किसका होता है? अधिकरण का। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा?
अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण। दोस्तों इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है घी में कुछ मिला है, वाक्य में सर्वनाम है। घी में कुछ मिला है, वाक्य में सर्वनाम बताना है। कौन सा सर्वनाम है? ठीक है दोस्तों, घी में कुछ मिला है, सर्वनाम बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम, इसमें आया है कुछ। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आया है वो कुछ आया है। कुछ और कोई किसके होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कुछ और कोई क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इस जगह पर काफ़ी लोग आते हैं, वाक्य में विशेषण है। इस जगह पर काफ़ी लोग आते हैं, वाक्य में क्या विशेषण है ये आपको बताना है। संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम इसमें जो आया है काफ़ी लोग आया है। इसमें जो आया है काफ़ी लोग आया है। अब बात करें हम, जैसे लोग आया है तो लोग क्या हो सकती है? गिनती हो सकती है, और जिसकी गिनती हो जाए वो होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब इस संख्यावाचक में भी विशेषण है। कौन सा विशेषण है? अनिश्चित। कौन सा है? अनिश्चित। क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी आया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें विशेषण की। विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ये होते कितने हैं, तो ये कितने होते हैं? 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। ये हंसाना कर लेना है। ये क्या है? हंसाना लिखा हुआ है। ये रुलाना, करवाना, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बात करें हम थोड़ी सी प्रेरणार्थक की, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इसमें 2 प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक कौन सी होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय 2 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? इसमें तो आएगा आना प्रत्यय प्रथम में तो, और दूसरी में कौन सा आएगा? वाना प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय क्या होते हैं? जो अंत में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसमें हंसाना में कौन सा प्रत्यय आया है? आना आया है, तो ये कौन सा हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक होगी। रुलाना में कौन सा आया है? आना आया है, आना प्रत्यय आया, इसमें भी ये आ गया आना, तो ये भी प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। इसमें आया है वाना प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, करवाना में क्या है? वाना प्रत्यय, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है। क्यों है? क्योंकि ये सारी क्या है? प्रेरणार्थक है। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है, अब बात करें प्रश्न नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से
हेतु हेतु मत भविष्य काल का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह चले जाएं तो मैं बैठूं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक कार्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। हेतु हेतु मत में क्या है, एक कार्य दूसरे पर ऊपर डिपेंड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह चले जाएं तो मैं बैठूं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोग नीचे वाला उत्तर कर रहे होंगे, यदि तुम सतर्क रहें तो दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये हेतु हेतु मत तो है, लेकिन कौन सा है दोस्तों, भूतकाल का हेतु हेतु मत है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, भविष्यकाल का हेतु हेतु मत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करें उसने पूजा की, ये कौन सा है, आसन्न भूतकाल है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, अनुपमा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाक्य में वाच्य है। ठीक है दोस्तों, वाक्य में वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब बात करें कौन सा वाच्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी, इसमें आया है से, इसमें आया है के द्वारा, यहाँ पर के द्वारा आए तो वो कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि भविष्य उज्जवल हो, वाक्य में अव्यय है। इसमें अव्यय आपको बताना है, अव्यय क्या है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण या विस्मय बोधक। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, अब बात करें हम, इसमें आया है एक शब्द ताकि जो है आया है, इसमें ये इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, ये इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि भविष्य उज्जवल हो, इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, और जोड़ने का कार्य किस में होता है, समुच्चय बोधक अव्यय में होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तद्भव शब्द है कल, और इसका तत्सम क्या होता है, कल्य। इसका तत्सम क्या होता है, कल्य होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें इनकी, तो इसको कथानिका को क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं काढ़ा। और गरगर होता है गागर, गागर को कहते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।